Recently, I read an article published in Times जिसमें एक इंडियन ने लिखा था कि हाउ मिस्टर मोदी मिसरेड मिस्टर ट्रंप, और उस आर्टिकल ने कंपेल किया मुझे टू एग्जामिन दिस इशू क्रिटिकली। नाउ जो रिलेशनशिप कॉमरेडरी अभी कुछ 6 महीने पहले मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रंप मिले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और वहां दोनों जने ने प्लेज किया था कि दे विल एनहांस द बायलैटरल ट्रेड to $500 billion by 2030। अचानक ये कॉमरेडरी सार कैसे हो गई, इसमें खटाई कहां से आ गई, राइट? आई एम श्योर इवन सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल मुनीर मस्ट बी स्क्रैचिंग हिज हेड कि यार वो अचानक जो है मिस्टर ट्रंप का फेवरेट कैसे बन गया, ब्लू आइड कैसे हो गया। बिगनिंग टू अनरेवल दिस मिस्ट्री के ये रिलेशंस में खटाई कहां से आई, तो हमें समझना पड़ेगा कि बोथ नेशंस आर इनवर्ड लुकिंग। मेक इन इंडिया एंड मेक यूएसए ग्रेट अगेन। सो ट्रंप साहब अपने लगे हुए हैं टू रिवैम्प द यूएसए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इंडिया अपना लगा हुआ है विकसित भारत एंड मेक इन इंडिया। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए में वो है $86 बिलियन अभी, और यूएसए से हम इंपोर्ट कितना करते हैं वो है $38 बिलियन। मतलब आप सोचो अमेरिका के लिए कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। सो नो वंडर यूएस इज चीज्ड ऑफ एंड दे वांट टू नेगोशिएट। नाउ लेट्स look at the statements that have been issued by Mr. He said, I don't care if what India does with Russia. Let Russia and India take their dead economies down. Then he said, he sort of trying to tease India. He said, I have just signed a good deal with Pakistan of oil exploration, and maybe in few years India उनसे पाकिस्तान से ऑयल भी ले रहा हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने मुनीर साहब को इनवाइट किया लंच पे और क्लोज डोर मीटिंग की। फिर उसके बाद उन्होंने मिस्टर मोदी को एक्यूज किया कि ही इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम chaos। ट्रंप साहब का जो टोन है वो ब्लंटनेस तो सबको मालूम है, लेकिन इस बार जो टोन है वो बड़ी डिफरेंट है, यूजुअली हार्श है, और इंडिया को यूक्रेन नहीं है। Now, therefore, these remarks cannot be dismissed lightly, including the press conference where in front of Mr. Modi he talked about excessive rates of taxes, and that then he said India would buy this, India would buy that. Now these remarks, पूरे statements अब हम totality में देखें तो it amounts to public shaming, insulting, coercing and teasing India and singling out Mr. Modi. So my view is there is more to it than what meets the eye. ये जो रप्चर हुआ है ये एक दिन में नहीं हुआ है, it was accumulating. Now let's look at other things. Mr. मोदी की न्यूयॉर्क विजिट हुई, जहां पे इंडियन डायस्पोरा की बहुत रैलीज हुई, the auditoriums were full with Indian Americans. So what are we trying to project? We are trying to project कि हमारा बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है यूएस सॉइल पे भी। नाउ पॉइंट ये सोचने की बात है कि क्या दूसरे देश भी के प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट यूएसए में जाकर अपने डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं? क्या चाइनीज प्रेसिडेंट अगर जाते हैं वहां पर तो वो भी क्या इस तरह की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं यूएसए में?
मैंने जो चेक किया वो ऐसा नहीं करते. सो व्हाट वाज द मैसेज मिस्टर मोदी वाज ट्राइंग टू यूएसए? एंड उसके बाद हुआ मेनी इंडियंस वर डिपोर्टेड अंडर ग्रिम कंडीशंस. बुरे हाल में उनको डिपोर्ट किया है, कुछ लोगों को 100-200 लोगों को. सो व्हाट वाज द मैसेज यूएसए वाज सेंडिंग इट टू अस? सेकंड, टेंशंस डीपेंड जब ट्रंप साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अचानक सीज फायर का ट्विटर कर दिया और साथ में यह भी कहा कि थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए दोनों एग्री हो गए, इंडिया पाकिस्तान. अब ये क्लेम इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि सीज फायर उन्होंने जो है ट्रंप साहब के कहने पे किया. और जो 17 जून को फोन कॉल हुआ ट्रंप साहब और मोदी साहब में, उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मोदी जी ने बड़ा क्लियर कट उनको बोल दिया होगा कि इंडिया जो है थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करती और यूएसए का उसमें कोई रोल नहीं. और बहुत सारे जर्नलिस्ट इसको रीजन मानते हैं कि इससे ट्रंप साहब की ईगो हर्ट हुई हो. लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि एकदम इस तरीके से हुआ हो. उसके बाद हुआ कि मोदी जी ने ट्रंप साहब के इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया जब G7 समिट से वापस आ रहे थे. तो इन सब का अगर निकालें, नाउ हैड इट बीन ओनली टैरिफ्स, मिस्टर ट्रंप वुड नॉट हैव गॉन सो फार एंड इनवाइटेड फील्ड मार्शल मुनीर और उनके साथ बैठ के बात की हो. आफ्टर ऑल उनके भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह. और उन्होंने चढ़ाते हुए ये भी नहीं बोलना चाहिए था उस वक्त कि ही हैज हैड अ वेरी नाइस डील विद पाकिस्तान ऑन दी ऑयल एक्सप्लोरेशन पार्ट और इंडिया को उनसे ऑयल खरीदना पड़ा. ये एक तरीके का जैसे हमें चढ़ा रहे हैं, नोइंग फुली वेल कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे. सो ये बड़ा पर्सनल सा लगता है. एंड ये चीज मिस्टर मोदी और मिस्टर ट्रंप के क्लोज एसोसिएट्स ही जानते होंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग. अब हम जब ये पूरी टोटलिटी में देखें और बॉडी लैंग्वेज समझें तो समझ में आता है कि दोनों जो हैं ये इश्यूज को लेकर निगोशिएट कर रहे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर holding on to their position. So both of them are not going to relent so easily. Let's not forget, and I hope these people realize it, and most of them must have realized it, कि हम जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हो गए हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम कोई जापान और यूके के बराबर के या यूएसए के बराबर के नहीं है. टॉप 20 इकोनॉमी जर्मनी के बराबर के नहीं है और हमारे उतना बड़ा स्ट्रैटेजिक लीवरेज और इन्फ्लुएंस भी नहीं है. यूएस रिमेन्स द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और हमारे जो $86 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं, अगर इतनी टैरिफ लग जाती है तो उनको लेके हम नए कस्टमर कहां से ढूंढेंगे इतनी जल्दी. एंड आई एम श्योर मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु वर एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू यूएस, अब दे मस्ट बी फेसिंग द हीट. वी जस्ट थॉट दैट बाय बीइंग अ लार्ज इकोनॉमी वी कैन गेट अवे थ्रू इट. हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू अस. द मैसेज इज वेरी क्लियर. India's markets remain relatively closed. भाई $86 बिलियन का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 38 का ले रहे हो सिर्फ, तो मार्केट आपका क्लोज तो है ही है. Its bureaucracy is cumbersome and its industries are still vulnerable. Now, strategic autonomy requires not just the economic size. कि हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी, there is an issue of consistent values and credibility also. This policy of running with the hare and hunting with the hound will not or is not likely to work for long. India cannot keep trying to maintain strategic autonomy by being friendly with both US and its rivals, Russia and Iran,
or benefiting from both relationships without eventually facing pressure to choose a side. और इसी पे ही ट्रम्प साहब का एक स्टेटमेंट है, Mr. Modi is making profit in chaos. Now, it is not that this strategic autonomy is something new. ये कोई strategic autonomy जो आज हम बात कर रहे हैं, ये कोई हमारे लिए नया concept नहीं है. We were a non-aligned nation right from 1947. And so despite the poor economic condition that time and the pressures that we faced that time, we did not compromise on Kashmir. Despite the pressure, we did not sign nuclear non-proliferation treaty. Despite USA blackmailing on us on exporting wheat, we converted that challenge into an opportunity and brought green revolution, जिसने हमें फूड ग्रेन्स में सेल्फ रिलायंट बनाया. सो हमने we could sustain our strategic autonomy because we never tried to run with the hare and hunted with hounds. हमारी policies were largely dictated by our values. लेकिन right now, the manner in which we are pursuing our business, it's devoid of values. And we may likely to get trapped in a web. Thank you. Jai Hind.